हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वीसीसी ग्रुप की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। वीसीसी ग्रुप के इस वीडियो लेक्चर में आज हम अक्षीय स्थिति के बारे में बात करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम चित्र के माध्यम से थ्योरी समझते हैं या थ्योरी के माध्यम से चित्र। तो देखते हैं, मान लो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो यहाँ पर हम लोग ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव लिए, मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू जिस पर आवेशित है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशित है, जिसकी दूरी 2a है और a और b दोनों ध्रुवों के मध्य एक बिंदु क्या है, O है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही थ्योरी में लिखा गया है। मान लो AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु A के लिए और बिंदु B के लिए। तो बिंदु A के लिए भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं और बिंदु B के लिए भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। इसमें हम देखते हैं कि A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, क्योंकि A पर हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, तो A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम इसका व्यंजक देखते हैं। E1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड में लिखा गया है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आपके पास Q डिवाइड में लिखा गया है AB का स्क्वायर, जो कि AP दिशा में है। अब हम देखते हैं कि AP दिशा में तो A और ये रहा हमारे पास P। तो AP का मान तो दिया नहीं गया है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, OP पूरे में से OP में से हम लोग OA को माइनस करेंगे। तो यहां पर देखिएगा AP बराबर OP माइनस OA। तो OP का मान है हमारे पास, OP का मान हमारे पास है R माइनस OA का मान है हमारे पास A। तो अब AP का मान आ गया हमारे पास R माइनस A। तो AP का मान हम इस समीकरण में रख देते हैं E1 वाले में, तो R माइनस A और यहां पर AP में स्क्वायर B है तो स्क्वायर B लगा देते हैं। तो अब हम देखते हैं बिंदु B के लिए। B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोगों ने इसको A वाले को E1 माने थे, अब B वाले को E2 माने हैं। तो E2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड में लिखा गया है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q डिवाइड में लिखा गया है BP का स्क्वायर, जो कि BP दिशा में है। अब देखते हैं BP, तो चित्र से मिला लेते हैं BP कहाँ है। तो हमारे पास है B और ये रहा हमारे पास P, मतलब ये पूरे का B और P। तो B और P का मान निकालने के लिए हमें यहां पास OP, तो देखते हैं O और ये रहा हमारे पास P। OP और OB यानी कि BO या OB को जोड़ेंगे। तो देखते हैं OP प्लस OB। तो OP का मान है हमारे पास, OP का मान है हमारे पास R प्लस OB का मान है हमारे पास A। तो ये रहा E2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आपके पास हो जाएगा Q और R प्लस A पूरे का स्क्वायर। अब हमारे पास E1 और E2 का मान आ चुका है। तो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं चित्र में E2 और E1 एक ही रेखा में है, परंतु वह विपरीत दिशा में है। तो यहां पर देखेंगे, चूंकि E1 और E2 एक ही रेखा में है, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो हम देखते हैं E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 का मान निकाले थे और E2 का मान निकाले थे, दोनों का वैल्यू जो E1 और E2 का मान है उसको रख देते हैं। E1 का मान आया था 1 डिवाइड में आया था 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q R माइनस A पूरे का स्क्वायर माइनस
1 डिवाइड में लिखा था 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू डिवाइड में लिखा गया r प्लस ए पूरे का स्क्वायर। तो आप देखते हैं इसमें क्या क्या चीज कॉमन आता है। तो इसमें कॉमन आता है q 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसमें भी q है, इसमें भी q है, दोनों कॉमन निकल गया। 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन निकल गया, इधर ही है। तो देखते हैं 1 डिवाइड r माइनस ए पूरे का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड r प्लस ए पूरे का स्क्वायर। अब इसको हम लोग तिर्यक गुना करते हैं। E इज इक्वल टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 और आ जाएगा r प्लस ए पूरे का स्क्वायर माइनस, इसको इधर गुना किए, इसको इधर गुना, r माइनस ए पूरे का स्क्वायर, और नीचे में हमारे पास आ जाएगा r माइनस ए पूरे का स्क्वायर, और यहां पास हो जाएगा r प्लस ए पूरे का स्क्वायर। ये रहा तिर्यक गुना करने का। अब हम देखते हैं कि हमें फार्मूला पता है, जैसे कि a प्लस बी पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ पास प्लस 2ab, और हमारे पास हो जाता है b का स्क्वायर। और एक और फार्मूला होता है माइनस वाला, जो कि हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला, इसमें रख देना है। तो E इज इक्वल टू क्यू डिवाइड में लिखा गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 और हो जाएगा r, फार्मूला में रखते हैं, इस फार्मूला में r स्क्वायर प्लस 2ra प्लस a का स्क्वायर। तो r स्क्वायर प्लस 2ra प्लस a का स्क्वायर, और यहां पास और आगे है माइनस है, तो माइनस कर देते हैं। माइनस रखने के बाद हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं, r स्क्वायर माइनस 2ra प्लस a का स्क्वायर, डिवाइड पूरे का डिवाइड है। ये हमारे पास है r माइनस a स्क्वायर और स्क्वायर। ये वाला फार्मूला से आया है, a प्लस b और a माइनस b इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि r प्लस ए का स्क्वायर और हमारे पास r माइनस ए पूरे का स्क्वायर में, इसको विस्तार करने पर हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ, E इज इक्वल टू क्यू डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो पहले से ही था, इसमें फार्मूला में रखते हैं, r स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस 2ra प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला से आया है, ये वाला। और ये विस्तार ना होकर थोड़ा छोटा हो गया है, r माइनस ए पूरे का स्क्वायर और r प्लस ए स्क्वायर का होता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस, मतलब r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला से आया है आपके पास। ये तीनों एक फार्मूला का रूप है, आप लोगों ने 8वीं 9वीं में पढ़ा होगा इसको। अब आगे बढ़ा, E इज इक्वल टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पास हम लोग को माइनस है, माइनस को अंदर गुना कर देते हैं, r स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस, माइनस का अंदर गुना करते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2ra, और प्लस और माइनस आपके पास माइनस होता है, और ये a का स्क्वायर पूरे का डिवाइड r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। और जो चीज आपके पास कट रहा है उसको काट देते हैं। तो यहाँ पास हमारे पास r स्क्वायर कट रहा है, r स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर कट रहा है, a स्क्वायर कट गया, और हमारे पास 2 और 2 हमारे पास हो जाता है 4, और 4ra और r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, और इधर हमारे पास चल रहा है q 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू E। तो हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसका फार्मूला कुछ इस प्रकार से था, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। तो हमारे पास E इज इक्वल टू, जो अभी जो समीकरण आया उसको लिख दे रहे हैं, Q 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4, इसको R A और
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये पूरे का स्क्वायर। तो 4 को इसको तोड़ेंगे हम लोग, 4πε0 इंटू 4 को कर सकते हैं 2 इंटू 2 कर सकते हैं, और ये हमारे पास a को इधर ला लेते हैं और r को इधर रख देते हैं। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, तो E इज इक्वल टू, तो Q को उधर ले जाते हैं 1 डिवाइड में 4πε0 और ये Q को यहां पास ला लेते हैं 2 इंटू क्यू इंटू 2a और ये हमारे पास रहा r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। तो हम देखते हैं इसका मान होता है हमारे पास q इंटू 2a, इसका मान होता है p। तो E इज इक्वल टू 1 डिवाइड में हो गया है 4πε0 इंटू 2 और यहाँ पास हो जाएगा p और r डिवाइड में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये पूरे का स्क्वायर। अब आगे हम देखते हैं a इज ग्रेटर देन, r के लिए आपके पास ग्रेटर देन है और a के लिए लेस देन है। तो a जो है छोटा है r से, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो देखते हैं E इज इक्वल टू 1/4πε0 और 2pr और यहां पर हम लोग a की उपेक्षा कर देते हैं क्योंकि r से छोटा है a, इसी वजह से आर स्क्वायर माइनस 0 पूरे का स्क्वायर और ये रहा स्क्वायर। E इज इक्वल टू 1/4πε0 2pr और r4 होगा ये। E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू ये वो एक r इसमें से कट गया, एक r इसमें से 2p और r का q, और यही हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।